आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1, 3.2 मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वही तीनों चीज अगला चैप्टर में पढ़ना है। तो लिखिए सबसे पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले लिखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि द मैट्रिक्स obtained from a given matrix A by interchanging the matrix obtained from a given matrix A by interchanging its all rows into columns, या फिर ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में all columns into rows। बात समझे? देखो कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स है ए, और एक नया मैट्रिक्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं, मतलब प्राप्त कर रहे हैं, किसके द्वारा? तो बाई इंटरचेंजिंग इट्स ऑल रोज इनटू कॉलम्स, सभी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स आप लोग प्राप्त करते हैं वही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। इज said to be transpose of matrix A and is denoted by, और इसी को डिनोट करते हैं A डैश लिखते हैं, या A के ऊपर में इसे ट्रांसपोज दे देता है T, ट्रांसपोज T से होता है ना, फर्स्ट लेटर T, इसलिए A के ऊपर में से T या A डैश, इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं। फिर से समझना, तब एग्जांपल से समझाएंगे कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स तुमको निकालना है, उसका ट्रांसपोज कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? तो कहोगे इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, एक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो रो को कॉलम में करेंगे तो कॉलम भी रो में चला जाएगा, या कॉलम को रो में करेंगे तो रो भी कॉलम में चला जाएगा। कोई एक काम करना, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर बदल देना, मतलब जो रो है उसको कॉलम बना देना और जो कॉलम है उसको रो बना देना। ऐसा करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। और ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश, या ए के ऊपर में इसे टी लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, पहले पहला एग्जांपल कि मान लो लेट मैट्रिक्स ए बराबर, यहां लिख दिए हम 1x x स्क्वायर और फिर 1y y स्क्वायर। तो बताओ इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन होगा? कि देन ए का ट्रांसपोज मतलब ए डैश या ए के ऊपर में इसे टी लिख लो, तो इक्वल टू, तो कहो जो रो में लिखा हुआ फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दो, बना दो। तो 1x x स्क्वायर फिर 1y y स्क्वायर, यही हो गया इसका ट्रांसपोज। नहीं समझे फिर एक बार समझो, दूसरा एग्जांपल भी दे देते हैं। एग्जांपल नंबर 2 कि मान लो मैट्रिक्स B इक्वल टू, यहां हम लिख दीजिए ऐसे A B C फिर X Y Z फिर अल्फा बीटा गामा, कोई मैट्रिक्स लिख दिए यहां B इक्वल टू, ठीक। तो बताओ B का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? B डैश या B के ऊपर में इसे T लिख दो, B का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। तो क्या कहोगे कि रो को कॉलम में लिख देते हैं, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम
जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम। देखो लिख दिए, यही उसका ट्रांसपोज हो गया। अब समझ में आया कैसे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं कि जो रो में लिखा हुआ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रहेगा तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम। देखो यहां भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, इसका ट्रांसपोज हो गया। सिर्फ यही करना है, जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम में लिख देना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। वही जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा इंटरचेंज करने पर, यही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। चलो उतार लो, कर प्रिंट करो जल्दी। हो गया प्रिंट। अब इसका प्रॉपर्टीज नीचे लिखो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो पहला एग्जांपल, पहला प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करो पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे ए का एक बार ट्रांसपोज किए ए डैश, और फिर इसका दोबारा कर दो, या इसी को ऐसे लिख दो और फिर इसका दोबारा, ये पुनः ए ही मिल जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करो पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। कारण तो देखो, कोई मान लो यहां मैट्रिक्स ए हमें लिख दिया 1 2 3 4, ठीक। अब ए का ट्रांसपोज करो तो कैसे करने बताएं, तो 1 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिए। अब दोबारा फिर ट्रांसपोज करो एक बार और, तो फिर तो वही करेंगे, जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम में लिख देंगे। तो क्या फिर वही मैट्रिक्स मिल गया कि नहीं मिल गया? दोनों सेम है। तो किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करो, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड कर लो तब ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज कर लो उसके बाद ऐड करो, मीनिंग सेम है, मतलब रिजल्ट सेम ही आएगा। पहले किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर लो और उसके बाद ट्रांसपोज करना, या पहले ट्रांसपोज कर लो उसके बाद ऐड करना, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों अलग अलग नहीं आएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्वेश्चन बनाने में भी जरूरत पड़ता है प्रॉपर्टी सब, इसलिए ध्यान रखना है सबको। तीसरा प्रॉपर्टीज कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
तब देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करो और चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश करो, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। मैट्रिक्स ए का कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखाए थे, उसमें समझाए थे, खाली कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स का सिंबल हटा के किसका सिंबल लगा देना? डिटर्मिनेंट का, हो गया। तो वही है, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे ए के डिटर्मिनेंट का मान निकालो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों आएगा? कारण बताओ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लिखे हुए थे पहले, प्रॉपर्टीज कि डिटर्मिनेंट में सभी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देता, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, वैल्यू सेम रहता। फर्स्ट प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, पहला प्रॉपर्टीज यही था कि सभी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो ट्रांसपोज में भी तो वही करते हैं ना, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। बात समझा? इसीलिए को यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट का मान निकालो, चाहे ए डैश के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? तो सेम आएगा। समझ गया बात? अब चौथा प्रॉपर्टीज कि k इंटू ए का ट्रांसपोज करो, और चाहे k ऐसे ए का ट्रांसपोज करो, बात सेम है। k जहां k कोई भी कांस्टेंट है यानी स्केलर, वेयर k इज एनी कांस्टेंट या एनी स्केलर, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स में तब ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो और तब मल्टीप्लाई करो, वैल्यू सेम ही होगा। ट्रांसपोज को कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये अब दो मैट्रिक्स को यदि गुना करेंगे a इंटू बी का ट्रांसपोज, तब ये उल्टा हो जाएगा। a इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, यदि अलग अलग करेंगे तब। ये बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना, एकदम पूछेगा एग्जाम में। a इंटू बी का ट्रांसपोज, तो जो बाद में हो पहले हो जाएगा, जो पहले है वो बाद में। जैसे b इंटू ए का पूछेगा कि b इंटू ए का ट्रांसपोज, तो क्या लिखोगे? a का ट्रांसपोज इंटू, मतलब जो बाद में हो पहले है, जो पहले है वो बाद में। समझ गया? कि द, यहां लिख देते हैं लैंग्वेज में भी कि द ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ two matrices is equal to the product of transpose of that matrices, लेकिन taken in रिवर्स ऑर्डर, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। समझ गया? जैसे देखो यहां क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, पहले प्रोडक्ट तब ट्रांसपोज, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांस, इसमें ऑफ दैट मैट्रिसेस, मतलब उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर में होगा। तो वही नई लैंग्वेज याद रखना, यही याद रखना, लैंग्वेज याद रखना कोई जरूरी भी नहीं है। ये याद रखना a इंटू बी का ट्रांसपोज है, a इंटू बी का ट्रांसपोज, तब b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, बाद में वाला पहले, पहले वाला बाद में, अलग अलग करने पर b इंटू a का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज। चलो उतार लो, यही 5 प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। जल्दी प्रिंट करो, उतारो सब जल्दी। हो गया?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला पॉइंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ये सिमेट्रिक हो चाहे अस्क्यू सिमेट्रिक हो, ये दोनों कहलाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। ये दोनों भी किसमें होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ए, यहां ए बराबर ऐसे लिख देते हैं, ए आई जे एन क्रॉस एन, कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric matrix, कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ यदि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। मतलब कहने का ये हुआ, देखो आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द जे आईथ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बात समझे? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। फिर से एक बार समझना, बिहार बोर्ड में यही सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन में दिया हुआ, कौन ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा? ये ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इसीलिए इस लैंग्वेज को लिखा है। बात समझा? कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए आई जे बराबर ए जे है। बोलो ए आई जे मतलब समझा? मतलब आयत रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट, आयत रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए? तो जेथ रो आयत कॉलम के बराबर होना चाहिए। जेथ रो और आयत कॉलम के बराबर होना चाहिए। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। और ये घटना हर एक एलिमेंट के साथ, मतलब जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम, और कॉलम में जो लिखा हुआ वो रो में। ऐसा करने पर भी दोनों हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेम है तो सिमेट्रिक कहेंगे, सेम नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric matrix if यदि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो वही मिलेगा, स्वयं वही मैट्रिक्स खुद। ट्रांसपोज करने पर भी कोई अंतर नहीं होगा, तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो आया कहां से? तो देखो यहीं से आया, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। आयत रो जेथ कॉलम का एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए? तो जेथ रो आयत कॉलम। तो जो रो है वो इसमें कॉलम है और जो कॉलम है इसमें रो है, और दोनों बराबर है। तो ये लैंग्वेज जो होगा वो वही पूछेगा तो यूज करना। ऐसे क्वेश्चन तो चेक करना, तो ऐसे भी चेक करेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ तुमको चेक करके बताना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो उसका ट्रांसपोज करेंगे, खुद स्वयं वही मैट्रिक्स मिल गया तो कहेंगे वो कैसा मैट्रिक्स है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से भी समझा देते हैं कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हम यहां लिख दिए, देखो लिख रहे हैं 2 - 3 0, फिर 4 4 0, यहां माइनस नहीं तो लिख देते हैं कि -6, यहां भी -6, और फिर यहां पर 9 9।
अब तुमको चेक करके बताना कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे, सो बताओ। इसका ट्रांसपोज निकाल लो कि देन ए का ट्रांसपोज, इसीलिए ट्रांसपोज पढ़ाए थे सिमेट्रिक के निकालने के लिए। कोई भी मैट्रिक्स के बारे में तुमको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज मतलब वही जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो 2 4 -6, फिर 4 -3 और 9, फिर लिख दो -6 9 0। देखो लिख दिए। अब बताओ तुम ही लोग कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। दो मैट्रिक्स बराबर आता है पहचाने, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम है। सेम कि हियर ए डैश इक्वल टू क्या निकल गया, ए ही है। ए डैश इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी ढंग से चेक करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। बात समझे, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वो सिमेट्रिक है कि नहीं इसी ढंग से चेक करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और यदि उसका ट्रांसपोज स्वयं खुद वही मैट्रिक्स आ गया तो कहेंगे कि नहीं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अलग आएगा तो सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जितना मैट्रिक्स है सब सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक होगा करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं भी हो सकता है सिमेट्रिक, नहीं भी हो सकता है इसमें सिमेट्रिक, नहीं भी हो सकता। इसलिए मैं दिमाग में बैठा लेना कि है तो कुछ ना कुछ होवे करेगा, ऐसा बात नहीं है। कब सिमेट्रिक कहेंगे, जब ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर आएगा। ट्रांसपोज करेंगे रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे, लेकिन आना खुद वही मैट्रिक्स चाहिए। आता है तो सिमेट्रिक कहेंगे, नहीं आएगा तो सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। आई लैंग्वेज याद रखना। चलो उतार लो डिफिनेशन पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जल्दी प्रिंट करो। हो गया ना प्रिंट। अब लिखना दूसरा पर, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेड टू बी, लिख लेना अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, माइनस ए जे आई। मतलब कहने का क्या हुआ सो समझ लो कि आई जेथ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कि मैट्रिक्स ए का जो आयत हो जेथ कॉलम का एलिमेंट है इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, तो माइनस साइन होना चाहिए, जे आयथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बात समझे, आई जेथ मतलब आयथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट जेथ रो और आयथ कॉलम के माइनस के बराबर होना चाहिए, निगेटिव उसके बराबर होना चाहिए। मतलब ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब यहां भी सब चेंज हो जाएगा कि इन अदर वर्ड्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, अच्छा टू लिखा हुआ है, इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ
ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए के निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। बात समझा? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। स्वयं खुद के बराबर होगा तो सिमेट्रिक, और माइनस ए के बराबर होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बात आया समझ में? कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। लैंग्वेज याद रखना, ये भी पूछा हुआ बिहार बोर्ड में। लैंग्वेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स को? तो क्या कहोगे? ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, और निकाल के चेक करना चाहिए। ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए के बराबर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। तो सभी एलिमेंट से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि बताए थे मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट नंबर माइनस लेना है, कॉमन लेना है कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी फैक्टर तभी कॉमन होता है मैट्रिक्स से जब वो प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन होता है। मतलब कॉमन निकालने का तरीका मैट्रिक्स में ये है, प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन लेना हो। तो लिख लो, तब एग्जांपल से इसको भी समझाते हैं। चलो उतारो इसको, पहले जल्दी प्रिंट करो। हो गया? तो एग्जांपल देते हैं इसका। देखो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल समझो कि मान लो कोई मैट्रिक्स ए बराबर यहां दिया हुआ है 0 -3 4 फिर 3 0 7 फिर -4 -7 0। ठीक, तो बताओ तुमको चेक करके बोलना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है या निकालने को आ सकता है कि कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ। क्या कहोगे? इसका ट्रांसपोज निकाल ले पहले। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालने बताए? तो जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम में लिख दो, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिख दो। तो बताओ ये दोनों मैट्रिक्स अभी सेम लग रहा है? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं, -3 है यहाँ, 3 है यहाँ, 4 है यहाँ, -4 है, दोनों क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यदि सेम रहता तो सिमेट्रिक कहते हैं। सेम नहीं है तो माइनस कॉमन लेके देखो, माइनस कॉमन लेके देखो। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में कॉमन आएगा। 0 -3 4 फिर 3 0 7 फिर -4 -7 0। अब बताओ, अब दोनों सेम लग रहा है? सेम लग रहा है? सेम है। ये और ये को देखो, है दोनों सेम, यानी यहां क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। यहां ए का ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ -a, निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए है। इसका मतलब इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज यदि -a के बराबर आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। स्वयं खुद आवे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स को देख के पहचानने आ गया सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब कुछ नहीं भी हो सकता, मत समझना कि दोनों में से कोई ना कोई होगा, ना ही सिमेट्रिक भी हो सकता है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। जैसे वो भी एग्जांपल लिख सकते हो। देखो एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जो दोनों में से कुछ नहीं रहेगा, कि मान लो ये मैट्रिक्स बी है,
यहां लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो लिख दिए। अब इसका ट्रांसपोज करो, बी का ट्रांसपोज, तो बताओ क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ ये दोनों सेम है। यहां 1 2 3 है और यहां 1 4 7। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट तो सेम है, नहीं तो मैट्रिक्स तो सेम है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है कहेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोले हम, माइनस कॉमन ले लो। तब जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ प्रत्येक एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये बी जो है ना ही बी डैश दोनों इक्वल है कि हियर बी डैश नॉट इक्वल टू बी है एंड बी डैश नॉट इक्वल टू माइनस बी है। दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है। बी का जो ट्रांसपोज तुम निकाला ना ही बी के इक्वल है और ना ही माइनस बी के इक्वल है, दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि बी इज, यहां लिख देते हैं मैट्रिक्स बी इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझे। बी जो है ना ही सिमेट्रिक है और ना ही अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों में से कुछ भी नहीं। बात आ गया समझ में। किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक चेक करने आ गया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेना, मतलब रो को कॉलम में लिख लेना। यदि स्वयं खुद के बराबर होगा तो सिमेट्रिक, और माइनस ए के बराबर होगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक। और किसी के बराबर नहीं होगा, ना ही बी के ना ही माइनस बी के, तो कहेंगे ना ही सिमेट्रिक है ना ही अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। चलो उतार लो, एग्जाम्पल प्रिंट करो। अब नीचे लिखो इसका प्रॉपर्टीज, हेडिंग देना कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है। सब ध्यान से देखना, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहला कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ समझ में आया कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि कोई रहता है तो उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 लिखा रहेगा, ऑलवेज 0। समझ गया।
उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 रहेगा। अभी वही एग्जांपल में देखो, एग्जांपल उलट के देखो पीछे, डायगोनल एलिमेंट ये तीनों एलिमेंट 0 है लिखा हुआ। अभी जो जस्ट एग्जांपल दिए थे, तो ये इधर से भी रह सकता है 0 या इधर से भी रह सकता है 0। डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या रहेगा 0, बाकी कुछ भी यहाँ लिखा रह सकता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0। हाँ, सिमेट्रिक में आप कुछ भी ले सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD 1 2 3 अल्फा बीटा गामा XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, वहां कोई दिक्कत। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 ही होगा। समझ गया बात? अब दूसरा कि फॉर एनी मैट्रिक्स A, मान लो कोई भी मैट्रिक्स है A, ठीक, फॉर एनी मैट्रिक्स A नंबर या फर्स्ट नंबर इसका लिखो, A प्लस A डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा A माइनस A डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, A माइनस A डैश। फिर तीसरा A इंटू A डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझे? क्या लिखा हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स A है, अब A है और उसका ट्रांसपोज हुआ, A का ट्रांसपोज, तो यदि दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा सिमेट्रिक आएगा, घटाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, गुना करेंगे तो भी हमेशा सिमेट्रिक होगा। अब कैसे होगा समझ लो, एक प्रूफ करके बताते हैं। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना तीनों चीज हम बताएगा। तो बताओ, दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर भी कोई ना कोई एगो मैट्रिक्स आता है, या घटाने पर भी एगो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, गुना करने पर भी एगो मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो दूसरा तीसरा हम प्रूफ कर देते हैं। तो देखो, ये दोनों मैट्रिक्स को जब घटाएंगे, प्रूफ कर रहा है सेकंड नंबर, ठीक, सेकंड। तो बताओ, ये दोनों मैट्रिक्स को जब घटाएंगे तो कोई ना कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो उस मैट्रिक्स को हम x मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू A माइनस A डैश। मान लिए, अब इसका ट्रांसपोज कर दें। क्यों ट्रांसपोज करेंगे? तो किसी भी मैट्रिक्स के बारे में तुमको बताना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे चेक करते हो? तो ट्रांसपोज करके ना उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। यदि स्वयं खुद के बराबर होता सिमेट्रिक, अब माइनस लग जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, इसीलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स। तो बताओ, x का इधर ट्रांसपोज कर दिए और इधर इसका ट्रांसपोज कर दिए, पूरे का ट्रांसपोज कर दिए, दोनों साइड ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी जब ट्रांसपोज का पढ़ा रहे थे तो यहाँ a प्लस बी का ट्रांसपोज समझाए थे। तो क्या होगा? a प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों पर अलग अलग हो जाएगा। तो a का ट्रांसपोज माइनस a डैश तो ये ही, फिर उसका ट्रांसपोज, ये तो a डैश था ही। अब बताओ तुम ही लोग कि a का तो ट्रांसपोज है, x का ट्रांसपोज इक्वल टू, और किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज है तो स्वयं खुद वही मैट्रिक्स आएगा। क्या ये अभी x के बराबर है? नहीं है। अब इसका यदि हम माइनस कॉमन ले लें दोनों में, तो a माइनस a डैश, यही प्लस रहता तब तो a प्लस a डैश लिखो, चाहे a डैश प्लस a लिखो, बात तो बराबर है। इसीलिए वहां सिमेट्रिक आता है। यहाँ यदि प्लस रहता, प्लस यहाँ भी प्लस, तो a डैश प्लस a लिखो, चाहे a प्लस a डैश लिखो, बात तो बराबर होगा। x डैश बराबर x होता कि नहीं होता? लेकिन यहाँ x डैश बराबर कितना हो गया? तो माइनस x हो गया। तो जब माइनस x हो गया तो मतलब x बराबर जो तुम माना था a माइनस a डैश, ये कैसा मैट्रिक्स है? तो इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बात समझे कि ना? वैसे इंटू वाला भी कर सकते हो, देखो इंटू वाला भी निकाल सकते हो, तीसरा का प्रूफ भी।
देखो प्रूफ तीसरा का कर रहे हैं। यहां दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है a इंटू ए डैश, तो दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो भी एक मैट्रिक्स आएगा, उसको y मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू a इंटू ए डैश। अब इसको तुमको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि अस्क्यू सिमेट्रिक है। बताओ कैसे चेक करोगे? क्या कहोगे कि ये चेक करने के लिए कि सिमेट्रिक है कि अस्क्यू सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो ट्रांसपोज कर दो, इधर भी y का ट्रांसपोज, इधर a इंटू ए डैश का ऐसे ट्रांसपोज। कोई दिक्कत किसी को? a इंटू ए डैश का ट्रांसपोज। अभी एक प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज का पढ़ाए हुए थे, a इंटू बी का ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। बाद वाले को पहले ए डैश ए इंटू आप पहले वाले को बाद में लिख दिए रिवर्स ऑर्डर में, लास्ट वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट में। अब बता, दो मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज है, तो जब दो बार ट्रांसपोज है पुनः वही मैट्रिक्स में मिलेगा, यानी ए इंटू ए डैश। अब बता, ये y डैश y के बराबर है कि नहीं? जब स्वयं खुद के बराबर है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? a इंटू ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात आया समझ में? कि यदि कोई भी मैट्रिक्स ए है तो वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों को जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक, घटाएंगे तब अस्क्यू सिमेट्रिक, गुना करेंगे तब उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा हमेशा। चलो उतार लो दोनों प्रॉपर्टीज को। तब ये लिखेंगे तीन प्रॉपर्टीज, पहले उतारो इस दो ठो को। अब प्रूफ भी उतारना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है प्रूफ 2 नंबर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूव दैट a माइनस ए डैश इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए याद रखना प्रूफ भी। चलो प्रिंट करो। अब देखो तीसरा प्रॉपर्टीज, तीसरा कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन कितना पहला में कि ए बी प्लस बी ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा में ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात आया समझ में कि यदि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो सेम ऑर्डर का, मतलब यदि A 2 क्रॉस 2 का है, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही। यदि A 2 क्रॉस 2 का है, B भी 2 क्रॉस 2 का, A 3 क्रॉस 3 तो B भी 3 क्रॉस 3। यदि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले यही ध्यान देना है, A और B सिमेट्रिक है, तब AB प्लस BA भी सिमेट्रिक होगा और AB माइनस BA वो हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। प्रूफ चाहिए तो देख लो पहले कि यहां गिवन है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिया हुआ है पहले कि A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, तो बताओ जब इस सिमेट्रिक है तो क्या कहोगे कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B का ट्रांसपोज इक्वल टू B। हो गया, इसको फर्स्ट कर दो। अब यदि पहला प्रूफ करना है ये वाला AB प्लस B है, तो उसको कोई भी दो मैट्रिक्स को गुना करो फिर जोड़ो, देखो कोई मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं कि लेट X इज इक्वल टू AB प्लस BA। मान लिए लेट X इक्वल टू AB प्लस BA। अब इसका ट्रांसपोज करो, तो बोलो X का ट्रांसपोज, तो AB प्लस BA इस पूरे का ट्रांसपोज। काहे ट्रांसपोज करते हैं, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट, किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि अस्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं। जिस मैट्रिक्स के बारे में तुमको बताना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल के चेक करना है। तो ट्रांसपोज कर लिए, तो बोलो अभी प्लस है तो दोनों पर अलग अलग AB का ट्रांसपोज और प्लस B, ये सब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज जो लिखा चुके हैं। प्लस है A प्लस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब यहां फिर ये हो जाएगा B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज, इसमें A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज अलग अलग, लास्ट वाला फर्स्ट, फर्स्ट वाला लास्ट। अब देखो फर्स्ट में A का ट्रांसपोज A, B का ट्रांसपोज B, तो यहां लिख दो B A हो जाएगा और ये A B हो जाएगा। यहां लिख देना यूजिंग फर्स्ट। ठीक, तो बताओ यहाँ X का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऐसे लिख दोगे AB प्लस BA कि नहीं लिख दोगे, ये फर्स्ट ये लास्ट, प्लस है किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या यानी X का ट्रांसपोज, खुद X आ गया कि नहीं आ गया, ट्रांसपोज किए लेकिन पुनः वही मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया प्रूफ, बात आया समझ में। अब यही ये रहता है AB माइनस B है, तो यहाँ माइनस देते बीच में, तो जब यहाँ माइनस रहता यहाँ BA माइनस AB, BA माइनस AB, तब तो नहीं लिख देते थे, तब माइनस कॉमन ले लेते, तब AB माइनस BA आता। तो माइनस जब आगे में रहता है x डैश बराबर माइनस x, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा ये अब अपने से प्रूफ, यहाँ माइनस फिर यहाँ माइनस 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 यहाँ माइनस, ये BA माइनस AB आया, जबकि क्वेश्चन में क्या था AB पर माइनस BA। तो जब ये माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ, ये भी हो जाएगा AB माइनस BA, मतलब X का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस X होगा। तो जब माइनस X है मतलब कैसा मैट्रिक्स है, तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो उतार दो पहले, तो प्रिंट करो, तब चौथा पांचवा फिर लिखाता है। अब प्रूफ सहित उतारना है, ये नहीं कि प्रूफ छोड़ देना, प्रूफ सहित उतारो।
अब देखो चौथा कि एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always symmetric. मतलब यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका पावर कुछ भी कर दे। मान लो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब भी सिमेट्रिक होगा, ए का पावर और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर देते जाए वो हमेशा सिमेट्रिक ही मिलेगा। यदि ए सिमेट्रिक कोई भी, वही लिखे एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन वो सिमेट्रिक होना चाहिए पहले। यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, क्यूब भी सिमेट्रिक होगा, पावर 4 भी सिमेट्रिक होगा, पावर 5 भी सिमेट्रिक होगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी पांचवा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed uniquely as the sum of a symmetric and askew symmetric matrix. बात समझे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली, मतलब केवल और केवल एक तरीका से, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हम प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक तरीका से लिख सकते हैं। क्या है तरीका? सो यहां समझो कि दैट इज फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो ए है, ठीक, तो तुम ए इक्वल टू देखो ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश और फिर प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। समझ गया? यही फॉर्मूला हो गया एक तरह से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखने का। देखो कैसे समझे कि एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक है, तो प्रॉपर्टी जब भी पढ़ाए थे सेकंड नंबर 2 नंबर, इसी का दूसरा प्रॉपर्टी कि कोई मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मतलब ये जो होगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमेशा अस्क्यू सिमेट्रिक आएगा। प्रॉपर्टीज पढ़ लो, प्रूफ भी करके बताए हैं। बात आया समझ में कि ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसको तुम इस तरीका से एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। किस तरीका से? ए है ना, तो ए में पहले ए का ट्रांसपोज जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब बी में फिर ए में ए का ट्रांसपोज घटा देंगे, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कहो एक तरह से वो फॉर्मूला है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखने का। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो नीचे मैट्रिक्स दिया हुआ उसको एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो। तो वही फॉर्मूला इसमें यूज करना है। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी लिख सकते हो। देखो ये तो जान गया कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, प्रॉपर्टीज। दूसरा नंबर 2 का फर्स्ट, ये 2 का सेकेंड, कि कोई मैट्रिक्स रहे ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो प्रूफ चाहिए ऐसे लिख सकते हो, जैसे कोई मैट्रिक्स ए यहां दिया हुआ
कि वी हैव कोई मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू, तो तुम इसको ऐसे पहले लिख सकते हो 1/2 इंटू 2a, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो इसको 2a को a प्लस a, अब इसमें इसका ट्रांसपोज जोड़ दो और ट्रांसपोज घटा दो, a का ट्रांसपोज जोड़ दिए, a का ट्रांसपोज घटा दिए, कोई दिक्कत? जितना जोड़े हैं उतना ही माइनस कर दो। अब अलग अलग कर दो दोनों को, हो गया कि 1/2 a प्लस a डैश, अब फिर प्लस 1/2 a माइनस a डैश, तो क्या ये बराबर आया कि नहीं आया? जोड़ के देख भी सकते हो कि a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, फिर 1/2 a माइनस a डैश, यही फॉर्मूला है, यही तुमको याद रखना है। फिर से एक बार बताना किसमें इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा उस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना, उसमें इसको फॉर्मूला को यूज करना। किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना, उसमें इसको यूज करना। चलो उतारो, देख एग्जांपल से इसको समझा देते हैं। पहले उतारो इसको, इतना पूरा प्रूफ सहित प्रिंट करो, जल्दी प्रिंट करो सब। देखो इस पर एग्जाम्पल समझना। कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, यहां मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं 2 - 3 - 4 5 एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन इसी ढंग से लिखा रहेगा कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको तुमको एक्सप्रेस मतलब लिख के बताना एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। तो देखो कैसे बताओगे, समझना। पहले इस मैट्रिक्स को कुछ मान लेना कि लेट ए इज इक्वल टू, जो दिया रहेगा 2 - 3 - 4 5 और इसका ट्रांसपोज निकाल देना कि ए का ट्रांसपोज, तो बताओ कितना हो जाएगा। 2 - 3 - 4 5 हो गया। अब इस दोनों को एक बार जोड़ लेना और एक बार घटा देना पहले, मतलब a प्लस a का ट्रांसपोज जोड़ने बताए थे, तो बता 2 + 2 4 -3 - 4 -7 -4 - 3 -7 अब 5 5 10 हो गया। अब घटा लो, एकदम सेम टू सेम तरीका। जिस मैट्रिक्स को लिखने कहेगा एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, पहले उसको कुछ मान लिया, ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, मतलब जो रो में लिखा हुआ उसको कॉलम में कर दिया। अब दोनों को एक बार जोड़ लेना, फिर एक बार घटा लेना, घटा दोनों को, तो बोलो 2 - 2 0 -3 + 4 1, फिर -4 + 3 तो -1,
और यहां 5 माइनस 5 तो 0 हो गया। अब फॉर्मूला लिख दो कि वी नो दैट, कि हम लोग फॉर्मूला पहले लिख देना कि a इज इक्वल टू 1/2 और a प्लस a का ट्रांसपोज और फिर 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। देखो लिख दिए a प्लस a का ट्रांसपोज और a माइनस a का ट्रांसपोज। अब दोनों का माने हम बैठा दो, देखो बैठा दो, बताओ a प्लस a का ट्रांसपोज कितना है, ये 4 माइनस 7 माइनस 7 10 और a माइनस a डैश क्या है, तो 0 1 माइनस 1 0। अब गुना करने आता है ना, बोलो 4/2 2 माइनस 7/2 फिर माइनस 7/2 और ये 5। अब चेक जिसको करना है कर लो, आंसर तो हो गया। पहले ये बताओ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, लिख देना ये कैसा मैट्रिक्स है। ये हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हुआ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों के सम के रूप में लिखा गया, हो गया आंसर। हाँ चेक करना है तो ये दोनों को जोड़ो, देखो पुनः ही मिल जाएगा 2 प्लस 0 2, ये दोनों को जोड़ोगे आएगा -3, फिर ये दोनों को जोड़ो आएगा -4 सॉरी, फिर ये दोनों को जोड़ो 5 आ जाएगा। तो जोड़ना नहीं है, बस लिख के छोड़ देना है, जोड़ोगे तो फिर यही मिल जाएगा। बस इतना लिख के उसको क्या करना है तुमको, छोड़ देना। यही हो गया आंसर। इस मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख दिए। सिमेट्रिक हुआ और ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख दोगे। पहले उस मैट्रिक्स को कुछ मान लिए, a बराबर उतना, उसका ट्रांसपोज कर लिए, अभी दोनों को जोड़ दिए, फिर दोनों को हटा दिए, दोनों का मान निकाल लिए, a प्लस a डैश का और a माइनस a डैश का। फॉर्मूला याद रखना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना। क्या फॉर्मूला, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश फिर प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसका मान निकला हुआ रख दिए, इसका भी मान मालूम है रख दिए, और 1/2 से दोनों को गुना कर दिया, हो गया आंसर आ गया, हो गया खत्म। तो यही है एक्सरसाइज 3.3, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही 3 चीज पढ़ना है 3.3 में, मतलब 3.3 तुम्हारा पूरा खत्म हो गया। तो होमवर्क वही है, एक्सरसाइज 3.3 पूरा बना के रखना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो कल एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट करके रखना है। जो नहीं बनेगा वो कल हमसे पूछ लेना, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जब पढ़ा रहे थे उसमें कोफैक्टर निकालने बताए थे प्रत्येक एलिमेंट का, वो रिवीजन कर लेना, क्योंकि अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसमें कोफैक्टर का जरूरत है, इसीलिए डिटर्मिनेंट पहले पढ़ाए थे। और नहीं तो पहले मैट्रिक्स पढ़ाते तो यहां तक पढ़ाने के बाद रुक जाना होता, तब डिटर्मिनेंट पढ़ाते तब फिर मैट्रिक्स पढ़ाते। अब डिटर्मिनेंट पूरा खत्म है तो मैट्रिक्स भी एकदम सीरियली बाय चलते रहेगा। खाली आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा रिवीजन, तो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट क्लास में लेक्चर 1 में ही कोफैक्टर निकालने बताए, तो वही कोफैक्टर निकालने के लिए सिर्फ रिवीजन कर लेना कि कैसे किसी भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं, उसी का जरूरत है नेक्स्ट क्लास मतलब कल। ये 2 काम करके रखिएगा, एक्सरसाइज 3.3 पूरा बना के रखिएगा और कोफैक्टर रिवीजन करके रखिएगा, ठीक। चलिए ठीक है।